गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट आयनिक सॉलिड के अंदर टॉपिक की बात करेंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर की फजान्स रूल, फजान्स का नियम क्या है, इसके बारे में आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले की क्लास के अंदर हमने देखा है पोलैरिटी क्या होती है और पोलराइजेशन पावर क्या होती है, तो ध्रुवण शक्ति क्या होती है और ध्रुवणता क्या होती है, इसके बारे में हमने इससे पहले की क्लास के अंदर चर्चा की थी। आज हम फजान्स रूल की चर्चा करेंगे। देखो, सामान्यतः सबसे पहले धनायन की ध्रुवण शक्ति और ऋणायन की ध्रुवणता, इससे पहले की क्लास के अंदर हम चर्चा कर चुके थे। धनायन की ध्रुवण शक्ति और ऋणायन की ध्रुवणता को समझाया, जो निम्न प्रकार से है। नंबर 1, धनायन का आकार। धनायन का आकार, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे धनायन के आकार की। जैसे जैसे धनायन का आकार बढ़ता जाता है, उसको ऋणायन को, जैसे जैसे धनायन का आकार बढ़ता जाता है, उसके ऋणायन को ध्रुवित करने की क्षमता घटती जाती है। अर्थात धनायन का आकार बढ़ता जाएगा, ऋणायन को उतना ही कम ध्रुवित करेगा वो, या फिर ऋणायन को ध्रुवित करने की जो टेंडेंसी होती है कम हो जाती है, ठीक है, डिक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं Mg+2, ठीक है, नेक्स्ट Ca+2, नेक्स्ट Sr+2 और Ba+2, ठीक है। ये क्या है, इनके अंदर आकार बढ़ता जा रहा है, तो जैसे जैसे आकार बढ़ता जाएगा, इसकी जो ध्रुवण शक्ति होगी, वो ध्रुवित करने की जो टेंडेंसी होती है, क्षमता होती है, वो क्या हो जाती है, कम होती जाती है, ठीक है। नेक्स्ट संयोजक गुण कम हो जाते हैं, संयोजक गुण भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और ध्रुवणता भी कम हो जाती है, ठीक है। संयोजक गुण कम हो जाते हैं और ध्रुवणता कम हो जाती है। नेक्स्ट नंबर 2, ऋणायन पर आवेश। ऋणायन पर आवेश की यदि हम चर्चा करते हैं, तो जैसे जैसे धनायन पर आवेश बढ़ता जाता है, उसकी ऋणायन को ध्रुवित करने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। धनायन पर आवेश, जैसे जैसे धनायन पर आवेश बढ़ता जाता है, ठीक है, जैसे जैसे धनायन पर आवेश बढ़ता जाता है, ऋणायन को ध्रुवित करने की क्षमता भी बढ़ती जाती है, ठीक है। जैसे हम बात करें Na+, Mg+2, Al+3, अब इधर से इधर जाते हैं तो धनायन पर आवेश क्या होता जाता है, बढ़ता जा रहा है। तो धनायन पर आवेश बढ़ता जा रहा है, तो ऋणायन को ध्रुवित करने की क्षमता भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। एल्यूमिनियम अधिक ध्रुवित करेगा तुलना में किसके, Mg+2 की तुलना में, और Mg+2 अधिक ध्रुवित करेगा किसके तुलना में, Na+ की तुलना में। अर्थात इनका जो ऑर्डर होता है, धनायन पर आवेश का जो क्रम होता है, NaCl, MgCl2, NaCl इज लेस देन MgCl2 इज लेस देन AlCl3, ठीक है। नेक्स्ट सहसंयोजक गुण बढ़ता है और ध्रुवणता भी क्या होती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं नंबर 3, ऋणायन का आकार। नंबर 3 की बात करते हैं ऋणायन का आकार की। देखो, ऋणायन के आकार की यदि हम चर्चा करें, ऋणायन का आकार जैसे जैसे बढ़ता जाता है, अर्थात उसके बाह्यतम कोश में नाभिक का आकर्षण बल उतना ही कम होता जाता है, ठीक है। ऋणायन का आकार बढ़ने पर उसके बाह्यतम कोश में नाभिक का आकर्षण बल उतना ही कम होता है, जिससे धनायन द्वारा ऋणायन की ध्रुवणता बढ़ती जाती है, जिससे धनायन द्वारा ऋणायन की ध्रुवणता क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ऋणायन के आवेश का जो बढ़ते क्रम की यदि हम चर्चा करते हैं, तो देखो ऋणायन का आवेश के बढ़ते क्रम की यदि हम चर्चा करें, F-, Cl-, Br-, I-, इधर से इधर जाने पर इनका जो आकार होता है, ऋणायन का जो आकार होता है, वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है।
अर्थात बाह्यतम कोश में नाभिक का आकर्षण बल उतना ही क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि इनका आकार साइज बढ़ता जा रहा है। जैसे धनायन पर ऋणायन की ध्रुवण शक्ति ध्रुवणता क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इनके अंदर हम देख सकते हैं MgF2, MgCl2, MgBr2, MgI2। इसके अंदर मैग्नीशियम के साथ में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये जुड़े हुए हैं, तो आयोडीन का आकार ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, और इधर फ्लोरीन का आकार क्या है, छोटा है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, सहसंयोजक गुण बढ़ता है और ध्रुवणता भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। सहसंयोजक गुण बढ़ता है, ध्रुवणता गुण बढ़ता जाता है। ठीक है, किधर, इधर से इधर जाने पर। नेक्स्ट ऋणायन पर आवेश। ऋणायन पर आवेश की यदि हम बात करें नंबर 4 की, तो ऋणायन पर आवेश देखो, ऋणायन पर आवेश, ऋणायन पर आवेश बढ़ने पर ऋणायन का आकार बढ़ता जाता है, जिससे ऋणायन की ध्रुवणता उतनी ही अधिक होती जाती है। ऋणायन पर आवेश का बढ़ता क्रम की यदि हम बात करते हैं, इधर से इधर जाने पर ध्रुवणता बढ़ती जाती है, क्योंकि F- O-2 N-3 अर्थात आवेश क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आवेश बढ़ता जाता है, इसकी ध्रुवणता भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, नंबर 3 आयनिक विभव। आयनिक विभव की यदि हम चर्चा करते हैं, तो आयनिक आवेश व आयनिक त्रिज्या का अनुपात आयनिक विभव कहलाता है। आयनिक आवेश और आयनिक त्रिज्या का मान होता है, वो क्या कहलाता है, आयनिक विभव कहलाता है। अर्थात आयनिक विभव बराबर हम लिख सकते हैं धनायन का आवेश अपॉन धनायन की त्रिज्या। आयनिक विभव बराबर हम क्या लिख सकते हैं, धनायन का आवेश अपॉन धनायन की त्रिज्या। अतः इसके अंदर हम कह सकते हैं जिन धनायनों के अंदर, अर्थात इसके अंदर हम कह सकते हैं आयनिक विभव के अंदर जिन धनायनों के लिए आयनिक त्रिज्या या फिर Q का मान अधिक होता है, उनकी ध्रुवण क्षमता उतनी अधिक होती है, उतनी ही अधिक होती है, क्योंकि धनायन की त्रिज्या घटने पर ध्रुवण क्षमता बढ़ती है। धनायन की त्रिज्या घटने पर ध्रुवण क्षमता क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, धनायन की जैसे जैसे त्रिज्या घटती जाएगी, उसकी ध्रुवण क्षमता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि आकार क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा, तो ध्रुवित करने की जो टेंडेंसी होगी ऋणायन को उतनी अधिक होती जाएगी। ठीक है, कैसे मैं आपको बताऊं, जैसे एक ये ऋणायन है और एक धनायन है। ठीक है, ऋणायन का आकार बड़ा है और धनायन का आकार छोटा है। ठीक है, ये इसको पास में आता है, इसके पास में आता है, तो जैसे इसके पास में आता है, तो जैसे ऐसे समझो आप, एक ये बड़ा गुब्बारा है और एक छोटा गुब्बारा है। बड़े गुब्बारे के संपर्क में छोटा गुब्बारा आता है तीव्र गति के साथ में, तो ये इतना बड़ा गुब्बारा है, अर्थात इसके अंदर धसेगा ये, लेकिन हम जितना छोटा गुब्बारा लेंगे वो बड़े गुब्बारे में उतना ही ज़्यादा धसेगा। मतलब इससे बड़े गुब्बारे को छोटा से छोटा गुब्बारा ज़्यादा क्या करेगा, ध्रुवित कर रहा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं ऋणायन का आकार बहुत बड़ा पाया जा रहा है, धनायन का आकार छोटा पाया जा रहा है। बिल्कुल, तो उसको जितना ज़्यादा धनायन का आकार छोटा पाया जाएगा, उतना ही ज़्यादा वो ऋणायन को ध्रुवित करेगा। ठीक है, तो ध्रुवण शक्ति क्या हो जाती है, इनकी ध्रुवणता या ध्रुवण क्षमता बढ़ जाती है। तो ये हमने देखा है, इसके अंदर हमने देखा है कि जो फजांस जो रूल होता है वो क्या होता है, फजांस का नियम, और इनके अंदर धनायन का आकार अलग अलग हमने बात की है। देखो, इसके अंदर इधर से इधर जाते हैं तो सहसंयोजक बंध कम होता है। ठीक है, और ध्रुवणता भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। उसके बाद में हमने देखा धनायन पर आवेश, उसके बाद में ऋणायन का आकार, और लास्ट में देखा है ऋणायन पर आवेश, और उसके बाद में नेक्स्ट लास्ट देखा है आयनिक विभव। ठीक है, तो इसके अंदर हमने देखा है फजांस रूल के अंदर कि इसके अंदर अलग अलग रूप से हमने चर्चा की है। लास्ट में हमने यहाँ पर विभव की बात की है, यहाँ पर, अर्थात इसके अंदर देखा है धनायन के लिए Q का मान जितना अधिक होता है,
उसकी जो ध्रुवण क्षमता उतनी अधिक होती है। धनायन की त्रिज्या घटने पर ध्रुवण क्षमता उसकी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, ऋणायन को उतना ही अधिक ध्रुवित करता है। थैंक यू।